हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। स्टूडेंट्स, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट नाम का सब्जेक्ट, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये हमारा ड्राइंग बेस एक एग्जाम होता है जिसमें हमें कॉपी और सीट दोनों मिलती है। इसमें हमारा 20-20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हमारा देखिए इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल डिजाइन और ड्राइंग। यहाँ पर हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो डिजाइन है, जैसे किसी कमरे का या किसी हमें रूम का, एक फ्लैट का एक नक्शा दे दिया जाता है, तो इसमें किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक जो हमारी वायरिंग है उसे ड्राइंग पर हम कैसे दिखाएंगे, किस किस कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे हमारे, किस किस तरीके से हम वायरिंग कर सकते हैं, उसी चीज़ों को दिखाना हमारा इलेक्ट्रिकल डिजाइन और ड्राइंग कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ आया। जैसे किसी भी साइट का हमें बोल दिया जाता है कि भाई आप लोग इस साइट के बारे में हमें बताइए, इस साइट में कितने हमें बल्ब लगेंगे, कितने हमारे वायरिंग होगी, किस तरीके से वायरिंग होगी, कितने सॉकेट लगेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी कि जो ड्राइंग पर हम उसे दिखाएंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के माध्यम से, वो हमारा इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें अभी एक लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है, एस्टिमेशन। व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन क्या होता है? बेसिकली वो चीज़ें जो हमने ड्राइंग में इस्तेमाल की है, वो मार्केट से जब हम परचेज करने जाएं तो वो कितने रुपए की, उसकी कॉस्ट कितनी आती है। एक अगर सिंपल सी बात करें, एक छोटा सा हमारा एक रूम है, तो उस रूम में अगर हम वायरिंग की बात करें कि इस रूम में वायरिंग का कितना खर्च हमारा आ जाता है, कितने के हमारे बल्ब आएंगे, फैन आएगा या इलेक्ट्रिकल वायरिंग आएगी या फिर हमारे स्विचेज आएंगे, सॉकेट्स आएंगे, वो सारी चीज़ें हमारी जितनी भी कॉस्ट की होंगी और कितना हमारा पाइप आएंगे, वो सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी स्टूडेंट्स, वो हमारे एस्टिमेशन में आएंगी। हमें एस्टिमेट लगा करके बताना है कि इस रूम में कितना हमारा खर्च आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो हमारी बुक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, ये हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग और एस्टिमेशन फर्स्ट। ये हमारा इसी नाम से हमारा एक दूसरा चैप्टर भी है जो कि फाइनल ईयर में होता है, इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर 6 सेम में। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट। स्टूडेंट्स, इसमें पढ़ने से पहले तो सबसे पहले हमें कुछ सिंबल्स की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम मैकेनिकल पढ़ते हैं तो मैकेनिकल सिंबल हमें पढ़ने होते हैं, सिविल पढ़ते हैं तो सिविल के सिंबल्स पढ़ने होते हैं, क्योंकि ड्राइंग बनाने के लिए हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है। किसी भी जो हमारी साइट है, रूम है या फ्लैट है, प्लॉट है, जो भी है, उसका हमें एक समराइज एक ड्राइंग शीट पर जब हम उसे बनाते हैं तो हम जो हमारा डाटा है, जो हमारा सिंबल्स हैं, उसके माध्यम से हम लोग इसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स, यहीं से हमारा आया है कि इलेक्ट्रिकल जो सिंबल्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल में जो यूज होते हैं सिंबल्स, वो हम अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं। ये बहुत ही अलग अलग टाइप के हमारे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स एंड डायग्राम। तो इसमें पहला आता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हमारे होते क्या है, वायरिंग से रिलेटेड। सबसे पहले वाले आते हैं हमारे वायरिंग के से रिलेटेड, कि वायरिंग वाले जो सिंबल्स हैं वो हमारे क्या होते हैं। स्टूडेंट देखिए, सिंबल्स की नीड हमें क्यों पड़ी, क्योंकि विदाउट सिंबल अगर हम वायरिंग किसी भी रूम की, एक छोटे से रूम की अगर वायरिंग दिखाएं तो वो बहुत ही बड़ी बन जाती है। किस तरीके से हम उन्हें दिखाएंगे कि हमारा फैन था, रेगुलेटर था, या हमारा सॉकेट था या स्विच था, तो वो बहुत ही टिपिकल हो जाएगी। तो यहाँ हमें आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की आवश्यकता, जैसे हमारे छोटा एक हमारा रूम है, स्टडी रूम है, तो इस रूम में हमें कितने बल्ब चाहिए, कितने हमें वायरिंग चाहिए, किस किस तरीके से सॉकेट लगेंगे, किस किस तरीके से हमारे फैन बॉक्स लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के माध्यम से दिखा करके ड्राइंग शीट पर इजीली बना सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी नीड ऑफ सिंबल्स। आपको समझ आ गया होगा कि ये चैप्टर या ये जो सब्जेक्ट है किस वे में, किस तरीके से हम पढ़ेंगे आगे। इसमें सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा
वो आपका आएगा कि सिंबल्स बनाइए, निम्नलिखित सिंबल्स बनाइए। इसमें नाम दे देगा कि वायरिंग सिंबल बनाना है या अलार्म सिंबल्स बनाना है या आपके जो स्विचेज हैं स्विच का बनाना है, सॉकेट का बनाना है। तो इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन आने वाला है जो कि आपका 5 से 10 मार्क्स का आ सकता है। और इसी पे हमें कम से कम एक ड्राइंग शीट बनानी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है। इसमें हमें ड्राइंग शीट भी बनाने के लिए आती है और कॉपी भी हमें अलग से दी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो पेपर होगा वो ड्राइंग शीट पर ही होने जा रहा है। आपको ड्राइंग शीट पर ही इसकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करनी है। जैसे पहला जो क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द फॉलोइंग सिंबल्स, आपको 10 से 12 नाम दे देगा अलग अलग और आपसे पूछेगा कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी जो आपको नाम दिए गए हैं, जैसे अलार्म का पूछ लेगा, आपको बल्ब का पूछ लेगा, आपको वायरिंग का पूछ लेगा, तो इस टाइप के आपके जो हैं सिंबल्स आपको वहाँ पेपर में बनाने होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रैक्टिकल वर्क भी रहेगा कि आपको एक ड्राइंग शीट पर कम से कम कोई भी 50 सिंबल्स आपको बनाने हैं। ये सभी आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपनी जो ड्राइंग शीट है उस पर बनाने के बाद मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपने नाम के साथ मुझे सेंड कर दें। तो स्टूडेंट्स जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स चलिए अब देखते हैं हमारा चैप्टर वाइज हम इससे किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा कि सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। हमें लाइटिंग पढ़नी है, हमें अर्थिंग पढ़नी है, हमें पढ़ना है कि चौराहे पे जो लाइट है, जो हमारी स्ट्रीट लाइट है, वो किस तरीके से वर्क करती है, जो सिग्नल है रेलवे वो किस तरीके से वर्क करता है। ये हमें पूरे इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो हमारी लाइट है, जो अर्थिंग है, जो हमारी घरेलू जो लाइट है, जो हमारी स्टेयर जो वायरिंग है, स्टेयर का मतलब सीढ़ियों वाली जो वायरिंग है, सीढ़ियों पर जो हम करते हैं कि नीचे से जाए और बल्ब ऑफ कर दे, ऊपर से जाए बल्ब ऑन और ऑफ कर दे। तो उस तरीके से हम किस तरीके से इस चैप्टर में अपने आप को लेकर के चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। हमने बता दिया कि जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो सिंबल्स की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हमारे ये वायरिंग से रिलेटेड हैं, दीज आर रिलेटेड टू वायरिंग। सबसे पहले जब सामान्य वायरिंग की बात करते हैं, जब सामान्य वायर्स की बात करते हैं, तो सामान्य वायर्स का जो सिंबल है वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे ही सतह पर वायरिंग, सतह पर वायरिंग किसी भी सतह, जैसे ये हमारी एक छत है, इसके ऊपर जब हम वायरिंग करेंगे तो हम इसे इस तरीके से दिखाएंगे, ये हमारा इसका सिंबल हो जाएगा। ऐसे ही सतह के नीचे वायरिंग, जैसे हमारी छत है, छत के नीचे जब हम वायरिंग करेंगे तो उसे हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा कि सामान्य वायरिंग का सिंबल ये है। ये बहुत ही इजी चीजें होती हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से देख कर रखना है कि क्या हमारे सिंबल्स होते हैं, किस किस तरीके से हमारे वर्क करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, सतह की के नीचे हो गया। उसके बाद आती है कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग जो होती है बेसिकली हमारा जो हमारे पाइप हैं, जो हमारे मेटल पाइप हैं, उनमें जो वायरिंग होती है उसे बोलते हैं कंड्यूट वायरिंग। तो इसका जो सिंबल है स्टूडेंट्स ये वाला हो जाएगा, ये हमारा है कंड्यूट वायरिंग। सतह पर अगर हम किसी भी बेस पर करते हैं तो सतह पर जो कंड्यूट वायरिंग है वो है ये होती है, इसका सिंबल ये है। ऐसे ही जो वायरिंग होती है सतह से नीचे, जो हमारी सतह से नीचे, उसके लिए हमारी जो वायरिंग है वो ये वाली होती है। तो आपको बेसिक वायरिंग जो सिंबल हैं वो समझ आए होंगे, ये हमारे वायरिंग सिंबल्स हैं। ऐसे ही ऊपर जाती हुई वायरिंग, अगर हम ऊपर जाती हुई वायरिंग पढ़ें, देखते हैं ऊपर जाती हुई
ऊपर जाती वायरिंग। ऊपर जाती वायरिंग का मतलब ये हमारा, हम इसे इस तरीके से बनाते हैं। ऐसे ही नीचे जाती वायरिंग, नीचे जाती वायरिंग, इसे हम नीचे की साइड से बनाते हैं। जैसे ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ये हमारा, ये ऊपर जाती वायरिंग, या वायरिंग यहाँ से जोड़ लगा हुआ है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जोड़ से नीचे की तरफ जा रही है। ऐसे ही किसी भी रूम में ऊर्ध्वाधर गुजरती वायरिंग, कमरे में ऊर्ध्वाधर गुजरती वायरिंग, किसी भी कमरे में ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल गुजरती वायरिंग, वो कैसी होगी, वो इस तरीके से होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे वायरिंग सिंबल्स हैं, आप इन्हें सभी को नोट कर लीजिए। ये आपके जो सब्जेक्ट है इसके स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट है, और आपको ये एग्जाम में बनाने के लिए पूछा जा सकता है। आपको अपने ड्राइंग शीट पे कम से कम 50 सिंबल्स को ड्रॉ करना है। अब हम नेक्स्ट जो सिंबल पढ़ेंगे, ये हमारे वायरिंग सिंबल्स थे। अब हम पढ़ेंगे स्विच सिंबल्स की स्विच सिंबल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्विच। व्हाट इज स्विच सिंबल्स? स्विच जो सिंबल्स हैं हमारे किस किस टाइप के होते हैं, चलिए देखते हैं। स्विच सिंबल्स, सबसे पहले आते हैं हमारे सिंगल पोल वन वे स्विचेस। वन वे स्विच, वो स्विच जो हमारे एक ही दिशा में काम करते हैं, वो स्विच जो हमारे एक ही दिशा में काम करते हैं वन वे स्विच कहलाते हैं। जैसे हमने अगर अपने घर में कोई घंटी लगाई हुई है तो उसमें जो स्विच लगता है वो हमारा वन वे स्विच होता है। तो वन वे स्विच में भी हमारा डिफरेंट टाइप के होते हैं, सिंगल पोल और डबल पोल और ट्रिपल पोल। सिंगल पोल, डबल पोल एंड ट्रिपल पोल। सिंगल पोल का जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा। डबल पोल और ट्रिपल पोल ये हमारे क्या है, वन वे स्विचेस हैं। वन वे स्विचेस कौन सा है? सिंगल पोल हम इस तरीके से सिंबल बनाएंगे उसका, डबल पोल हम इस तरीके से सिंबल बनाएंगे, और ट्रिपल पोल हम इस तरीके से सिंबल बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको वन वे स्विचेस समझ आया होगा। इसमें केवल और केवल आपको सिंबल्स ही याद रखने हैं कि किस चीज का कौन सा सिंबल होता है। ऐसे ही अब पढ़ेंगे हम टू वे स्विचेस। हम दोनों तरफ से किस तरीके से स्विच जो है हमारे दो वे वाले टू वे किस तरीके से काम करते हैं, जो दोनों दिशा में काम करते हैं। टू वे स्विचेस ये हमारे क्या होते हैं? टू वे स्विचेस जो दोनों दिशा में कार्य करते हैं। ये हमारा टू वे स्विचेस का क्या हो जाएगा, एक सिंबल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा आता है इंटरमीडिएट स्विचेस, मध्यमार्गी। इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है? ये हमारा बिल्कुल मध्य में होता है। यहां से क्या है, ये हमारा मध्यमार्गी स्विच या इंटरमीडिएट स्विच होता है, जिसमें चार अलग अलग जो हमारे स्विचेस है वो एक ही जगह जुड़े हुए होते हैं। चार अलग अलग जो हमारी वायर्स हैं वो हमारी एक ही जगह जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही हमारा मल्टी पोजीशन स्विच,
मल्टी पोजीशन, जो अलग अलग पोजीशंस में होता है, बहुत सारी पोजीशंस को एक ही बार दिखाता है, वो हमारा होता है मल्टी पोजीशन स्विच। इस टाइप का जो सिंबल होता है वो किसका होता है, मल्टी पोजीशन स्विचेस का होता है। ऐसे ही हमारा होता है नेक्स्ट पेंडेंट स्विच। पेंडेंट स्विच मीन्स लटकन, जो लटकता हुआ। पेंडेंट क्या होता है, जैसे महिलाएं जो होती हैं लेडीज, उनके गले में एक पेंडेंट लटका हुआ होता है, तो इसे लटकन स्विच भी हम बोलते हैं। इस पे इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है और यहाँ पर P लिखा हुआ होता है। ये क्या हमारा पेंडेंट स्विच होता है। तो स्टूडेंट्स आपको स्विच सिंबल भी समझ आए होंगे। इससे पहले हमने वायरिंग पढ़ा, अब हमने स्विच सिंबल्स पढ़ी। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा सॉकेट आउटलेट्स या सॉकेट सिंबल्स। जो हमारे सॉकेट है जिनमें हम मोबाइल चार्ज करने के लिए अपना मोबाइल चार्जर लगाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सॉकेट्स होते हैं। जैसे टीवी चलाने के लिए हम टीवी का जो प्लग है वो प्लग इन करते हैं किसमें, सॉकेट आउटलेट्स में, जो कि हमारे वोल्टेज को बाहर की तरफ आउटपुट में देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हम सॉकेट आउटलेट्स कि वो हमारे कौन कौन से होते हैं और किस किस टाइप से हम उन्हें सिंबल्स के थ्रू दिखाते हैं। सॉकेट आउटलेट्स, सॉकेट आउटलेट ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं किसके, सॉकेट के। सबसे पहले जो हमारा है 5 एम्पियर सॉकेट। फर्स्ट है हमारा 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट। 5 एम्पियर का अगर सॉकेट होगा तो हम उसे इस तरीके से शो करते हैं। ये इसका हमारा इलेक्ट्रिकल सिंबल हो जाएगा। अगर किसी भी ड्राइंग में आपको ये सिंबल इस तरीके से दिखाई देता है तो वहां आप मान कर चलते हैं कि हमारा वो 5 एम्पियर का एक सॉकेट वहां पर लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट 15 एम्पियर सॉकेट। अब क्या है हमारा 15 एम्पियर का सॉकेट। अगर कहीं हाई पावर की बात करते हैं, नॉर्मली हम 5 एम्पियर का सॉकेट यूज करते हैं, लेकिन कहीं भी अगर हमें मोटर चलानी होती है या फ्रिज चलाना होता है या फिर और भी हैवी इक्विपमेंट चलाने होते हैं तो वहां हम 15 एम्पियर का सॉकेट यूज करते हैं, ताकि जो हमारी वायरिंग है वो बर्न आउट ना हो जाए, कहीं से भी हमारी जो वायर है वो डैमेज ना हो जाए लोड के कारण। तो यहाँ हमारा जो 15 जो एम्पियर है उसका जो सिंबल है वो ये वाला होता है 15 एम्पियर सॉकेट। ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा 5 एम्पियर सॉकेट, ये हमारा 15 एम्पियर सॉकेट का सिंबल होता है। अब हमारा नेक्स्ट है थर्ड 5 एम्पियर सॉकेट विद स्विच। 5 एम्पियर सॉकेट विद स्विच, 5 एम्पियर 5 एम्पियर सॉकेट विद स्विच। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। हमने इस 5 एम्पियर सॉकेट में एक स्विच लगा दिया, स्विच का सिंबल इस तरीके का भी हम पढ़कर आए हैं, तो हमने ये लगा दिया तो ये होगा 5 एम्पियर सॉकेट विद स्विच। हमारा क्या होता है, इसका सिंबल इस तरीके से हम बन जाता है। अगर किसी भी ड्राइंग में हमें इस तरीके का कहीं दिखाई देता है तो वहां क्या होता है, 5 एम्पियर सॉकेट विद स्विच होता है। ठीक है, नेक्स्ट 15 एम्पियर सॉकेट विद स्विच। 15 एम्पियर सॉकेट विद स्विच, तो ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा सेम टू सेम, इसे हम इस तरीके से हम 15 एम्पियर सॉकेट विद स्विच। तो यहाँ पर आपको सॉकेट आउटलेट्स भी समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स आप धीरे धीरे से इन चीजों को बनाते रहें, साथ साथ पढ़ते रहें, और आपको ये साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही आपके याद हो जाने चाहिए। स्टूडेंट्स
यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिंबल और जो हमारे डायग्राम्स हैं उसमें हम आगे की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन एंड स्टार्टर सिंबल, जैसे जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन मोटर है, जनरेटर है, तो वहां से उन्हें किस तरीके से, ट्रांसफॉर्मर है, उन्हें किस तरीके से हम सिंबल्स के माध्यम से दिखा सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल मशीन एंड स्टार्टर सिंबल्स। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड स्टार्टर सिंबल्स। इलेक्ट्रिकल मशीन, सबसे पहले बहुत सारी हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, एसी मशीन होती हैं, डीसी मशीन होती हैं, तो इनमें एक ट्रांसफॉर्मर नाम की मशीन भी हमारे पास होती है। ट्रांसफॉर्मर आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, हमारा एक बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। इसमें दो वायरिंग होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो इसका जो सिंबल होता है हमारा, यह हमारा ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है। हमने क्या किया, दो सर्कल है हमारे, ये प्राइमरी वाइंडिंग का, एक सेकेंडरी वाइंडिंग का, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्ट होती हैं, बिना कनेक्ट हुए भी वोल्टेज को चेंज ये करता है, तो इसे बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर। नंबर 2 जो हमारा सिंबल है वो है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जब जो हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो वर्क है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करना, एक ही कॉइल के थ्रू हम कर सकते हैं। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का काम हम केवल और केवल एक ही वाइंडिंग से अगर ले तो उसे ऑटो ट्रांसफार्मर या स्वपरिणामित्र कहते हैं। तो इसका जो सिंबल बनेगा, इस तरीके से बनेगा, इसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही ये हमारे ट्रांसफार्मर के क्या थे, सिंबल्स थे। अब हम पढ़ेंगे डीसी मशीन के सिंबल्स। जो हमारी डीसी मशीन है उसके सिंबल्स आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं हम डीसी मशीन सिंबल्स। डीसी मशीन के हमारे जो सिंबल्स हैं वो किस तरीके से हम अलग अलग टाइप से हम पढ़ सकते हैं डीसी मशीन सिंबल्स। देखिए डीसी मशीन सिंबल, डीसी मशीन सिंबल। डीसी मशीन जो सिंबल्स हैं हमारे वो क्या क्या होते हैं, जनरेटर होता है और मोटर होता है। डीसी मशीन क्या होती है हमारी, जनरेटर एंड मोटर्स। जनरेटर क्या होते हैं हमारे, जो जनरेटर क्या होते हैं स्टूडेंट्स हमारे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं हमारे जनरेटर्स। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी मोटर होती है। मोटर क्या करती है हमारी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और मैकेनिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट करती है। ऐसे ही जनरेटर एंड मोटर। जनरेटर, जनरेटर क्या होता है हमारा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है। मोटर उसका जस्ट अपोजिट होती है। मोटर क्या करती है हमारे, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जनरेटर का जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा। ये हमारा डीसी जनरेटर, ये हमारा डीसी, जब हमारी जो करंट होती है तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसी वजह से हमें एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसे जनरेटर को दिखा सकते हैं। सेम फॉर मोटर, मोटर का जो सिंबल होगा हमारा इस तरीके से। डीसी जो मोटर है या डीसी जो मशीन है उसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके से
होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये डीसी मशीन सिंबल समझ आए होंगे। ऐसे ही हम एसी मशीन, यहाँ से एसी मशीन सिंबल्स क्या है, जस्ट जैसे डीसी का सिंबल ये होता है, एसी का सिंबल इस तरीके से होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि वो पर्टिकुलर टाइम पे अपनी वैल्यू को चेंज करता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर भी हम इस एसी डीसी के सिंबल को हटा करके एसी का सिंबल लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसी मशीन सिंबल्स। ये हमारे क्या है, एसी मशीन सिंबल है। जनरेटर के लिए इस टाइप का और मोटर के लिए इस टाइप का ये हमारा होता है। सेम एक और चीज आती है हमारी नेक्स्ट, स्टार्टर। स्टार्टर स्टार्ट करने के लिए मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम एक स्टार्टर का यूज करते हैं। तो इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से बॉक्स वाइज ये हमारा बन जाएगा। ये हमारा क्या है, स्टेटर का सिंबल है। स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रिकल मशीन और स्टेटर सिंबल को समझ आए होंगे। इसमें हमारा एसी और डीसी सिंबल्स हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे लैंप आउटलेट और लैंप। लैंप यानी कि जो बल्ब है, जिसे लट्टू भी बोलते हैं, जो हमारे बल्ब हैं, एलईडी है, इन्हें किस टाइप से हम इनके सिंबल्स को हम देखते हैं। चलिए बनाते हैं। बल्ब, लैंप आउटलेट और लैंप। लैंप आउटलेट और लैंप या बल्ब, जो भी है इसे इस तरीके से हम बोलते हैं। तो इसका जो सिंबल है, सबसे पहला आता है बल्ब, कि एक अगर कोई बल्ब है, उस बल्ब को हम किस तरीके से सिंबल नोटेशन में दिखा सकते हैं। अगर कहीं भी ड्राइंग में हमें बल्ब बनाना है तो उसका सिंबल हम इस तरीके से बना देते हैं। एक क्रॉस का निशान हम लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक बल्ब हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड जो हमारा है, वॉल और ब्रैकेट माउंटेड बल्ब, लैंप या बल्ब। इसका जो सिंबल होगा, देखिए सबसे पहले से बता देते हैं कि वह है क्या, वॉल और ब्रैकेट। आपने देखा होगा अपने घर में कि दीवार में आपके बल्ब लगे रहते हैं और वो इस तरीके से तिरछे जो है, जैसे आपकी दीवार है नीचे की तरफ में आपके लटके हुए होते हैं। तो इसे हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारे बल्ब का सिंबल हो जाएगा। ये हमने दीवार पर से लगा दिया। तो ये हमारे क्या है, वॉल और ब्रैकेट माउंटेड लैंप। तो लैंप, उसके बाद हम बनाते हैं लैंप माउंटेड ऑन सीलिंग। लैंप माउंटेड ऑन सीलिंग, छत पर अगर हम छत में ऊपर की साइड से बल्ब लगाए तो उसका सिंबल हम दिखाते हैं इस टाइप से। ये हमारी छत है, इस छत में हम इस टाइप से बल्ब को नीचे की साइड में हम लगा देते हैं। तो ये हमारा लैंप माउंटेड ऑन सीलिंग। जब लैंप हमारा जो छत है उसमें लगा हुआ है, जैसे हम कंसील्ड लगाते हैं हम लोग, तो वो क्या है, हमारा सिंबल इस तरीके से दिखाते हैं। अगर दीवार पर लगाते हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं। अगर सिंपल और बल्ब है वो इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल जो ड्राइंग है उसमें इस तरीके से हम इसे बनाते हैं। ऐसे ही चैन फिक्सर, चैन लैंप फिक्सचर है। चैन यानी कि ये आपने नोट कर लिया होगा, चैन लैंप फिक्सचर, चैन लैंप फिक्सचर, चैन लैंप। इसका मतलब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जैसे बहुत ऊंचाई से, जैसे आपने कोर्ट रूम्स देखे होंगे, कोर्ट, तो उसमें क्या है, एक बल्ब है वो नीचे लटका हुआ, वो उसे बोलते हैं चैन लैंप फिक्सचर्स। क्या है, चैन के थ्रू, एक चैन है, चैन लैंप फिक्सर्स, चैन के थ्रू हमने बल्ब को नीचे छत से लटकाया हुआ है ताकि
वो जहाँ तक उसका जो लाइट है पड़नी चाहिए वो पड़ जाए। इस तरीके से हमने चेन लैंप फिक्सर को यूज किया है। ऐसे ही रोड लैंप फिक्सर है हमारा। नेक्स्ट है हमारा रोड। इस बार हम फिक्स करने के लिए चैन की जगह रोड का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा रोड लैंप फिक्सर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रोड लैंप फिक्सर। इस बार चैन की जगह हमने रोड को दिखाया है। ऐसे ही हमारा होता है इमरजेंसी बल्ब। कि इमरजेंसी जो बल्ब है, जैसे आपने बहुत जगह इमरजेंसी बल्ब देखा होगा कि जैसे जहां हमारे ऐसी सामान रखे जाते हैं जो विस्फोटक होते हैं या फिर हमारे ऑपरेशन थिएटर के बाहर, तो उस टाइप के जो बल्ब है जब उन्हें हम बनाते हैं तो जब ये डार्क इस टाइप से, तो ये हमारा क्या है, इमरजेंसी बल्ब है। इसे बोलते हैं इमरजेंसी बल्ब। ये इमरजेंसी बल्ब का एक सिंबल है। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो वहां हमें इमरजेंसी बल्ब दिखाना पड़ेगा, तो ड्राइंग में हमें इमरजेंसी बल्ब को हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे। ऐसे ही हमारा होता है पैनिक लैंप। पैनिक लैंप जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री या बैंक, मेनली क्या है हमारा बैंक में अगर कोई चोरी करने आ गया तो बैंक में चोरी करने तो क्या करता है, एक जो मैनेजर है उसके पास एक बटन लगा हुआ होता है, तो उस बटन को प्रेस करते ही एक बल्ब बहुत तेजी से जल जाता है, तो उसे बोलते हैं पैनिक लैंप, जिससे सायरन के साथ आवाज भी निकलती है अगर उसके साथ सायरन जुड़ा हुआ होता है, तो इसे बोलते हैं पैनिक लैंप। पैनिक लैंप का जो सिंबल है वो इस तरीके से बना हुआ हमारा होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये लैंप आउटलेट और लैंप समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे फैन। किस किस तरीके से जो फैन है उसके क्या क्या सिंबल हमारे होते हैं, या आपके जो ड्राइंग है जो आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप इन्हें ध्यान से देखते रहें ताकि ये आपके आने वाली जो परीक्षा है उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से आप उसे वहाँ पर बनाकर आए। और ये आपका ड्राइंग बेस ही होता है, इसमें ज़्यादा आपकी ड्राइंग ही आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अब हमारे फैन की। फैन के जो सिंबल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। फैन ये हमारे फैन, पंखा, जिसे हिंदी फैन सिंबल्स सबसे पहले जो हमारा फैन आता है वो है हमारा सीलिंग फैन। सीलिंग फैंस मीन छत का पंखा। अगर हमारा फैन छत में लगा हुआ है तो उसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होता है। ये हमारा सीलिंग फैन होता है। इसे हम इस तरीके से इसमें एक रोड भी लगा सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक सीलिंग फैन का एक सिंबल है। ऐसे ही हमारा एक होता है ब्रैकेट फैन। ये हमारा बैंक या ऑफिस में अलग अलग जो है दीवारें उन पर लगा होता है, ताकि ये पर्टिकुलर जो जगह है उसमें घूम घूम करके कूलिंग करता रहे। तो ये हमारा क्या है, इसे इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये हमारा ब्रैकेट फैन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट फैन बोलते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है एग्जॉस्ट फैन, निर्वात। एग्जॉस्ट फैन क्या होता है, जो हमारी हीटिंग है, जैसे हमने अपने रूम में एसी लगाया हुआ है तो उस हीटिंग में जो एक्स्ट्रा जो हमारी जो गर्म जो एयर है उसे बाहर करने के लिए वो हमने एक
बाहर की तरफ लगाया हुआ एक फैन होता है जिसे हम निर्वात पंखा या एग्जॉस्ट फैन भी बोलते हैं। ये हमारे किचन वगैरह में स्मेल को बाहर करने के लिए, जो भी हम तड़का लगाते हैं, जिस तरीके से भी हम खाना बनाते हैं, धुएं को बाहर करने के लिए एक एग्जॉस्ट फैन हम किचन में भी लगाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो इसका सिंबल है वो इस तरीके का, हमारा एग्जॉस्ट फैन का जो सिंबल है वो ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक और होता है फैन रेगुलेटर, कि अगर हमने फैन पढ़ा है तो फैन का जो रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर का जो सिंबल होता है वो एक बॉक्स इस तरीके से बनाते हैं हम। ये हमारा फैन रेगुलेटर होता है। इसे ऐसे बनाते हैं जैसे स्माइल करता हुआ एक चेहरा। ठीक है, तो ये हमारा फैन रेगुलेटर है। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़े वायरिंग डायग्राम, स्विचेस, सॉकेट्स और डीसी मशीन और स्टेटर, लैंप और फैन। स्टूडेंट्स, आज हमने ये इतने वायरिंग जो है सिंबल्स पढ़े हैं, तो उम्मीद है आप सभी को ये सिंबल्स अच्छे से याद हो गए होंगे। आप इन्हें अपनी ड्राइंग शीट पर बना करके इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपको ड्राइंग शीट पर, यह आपका एक तरीके से होमवर्क भी है। आप होमवर्क में से कम 50 अलग अलग स्विचेस बना करके अपने ड्राइंग शीट को हमारा टेलीग्राम चैनल है विकास वर्चुअल क्लास के नाम से ही, आप उस पर अपने ड्राइंग शीट को हमारे साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस सब्जेक्ट में हम आगे किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को एंजॉय करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जिस किसी ने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और विकास वर्चुअल क्लास के साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।